प्लान अच्छा था, प्रोडक्ट अच्छा था, पुरानी कंपनी थी, सेफ्टी सिक्योरिटी सब चीज दिखी मुझे इसके अंदर, इसलिए फिर मैं मोदी केयर में आई। ठीक है ना। तो मोदी केयर का चुनाव तो कर लिया मैंने कि हाँ मुझे मोदी केयर, ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं और ज्वाइंट बेबी है तो आप बेबी केयर के प्रोडक्ट्स तो यूज करते होंगे, तो आप उसके साथ भी बिजनेस को कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट कैटेगरी बड़ी होने से हमें ये बेनिफिट है ना, कि ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, और फिर अगर आप 100% यूजर बनते हो तो बहुत कुछ है। मतलब ये मान लो कि अगर कोई परचेज करना चाहे ना, तो अगर 100% कोई यूजर बने तो बहुत सारा सामान खरीदा जा सकता है, इतना सारा सामान है। मुझे तो हर महीने कम पड़ जाता है मैं सोचती हूँ यार ये फिर से बहुत तगड़ा बिल बन गया, मुझे तो अभी ये भी लेना था, ये भी लेना था, ये भी लेना था। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट कैटेगरी बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे क्या है कि ज्वाइनिंग रेशो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाता है। सो मैंने अब मेरे साथ चैलेंज ये था कि मोदी के का चुनाव तो कर लिया मैंने कि हाँ मुझे मुझे मोदी का बिजनेस करना है, लेकिन मेरे साथ में एक चैलेंज आ रहा था एमसीए नंबर, क्योंकि बिना एमसीए नंबर के तो हम ज्वाइन ही नहीं कर सकते, है ना। तो मेरे सामने एक चैलेंज था कि भैया एमसीए नंबर कहाँ से लाऊं, ज्वाइन कैसे करूं। मैंने सबसे जो इजी प्लेटफॉर्म हमें लगता है सर्च करने के लिए वो लगता है यूट्यूब। यूट्यूब पर सर्च किया मैंने कि भाई मोदी केयर का कोई कहीं पे एमसीए नंबर मिल जाए। वहां पर डेमोज की बहुत सारी वीडियोस पड़ी थी लेकिन मुझे, और साथ में फोन नंबर भी मेंशन था। मैंने जो फोन नंबर वहां मेंशन था उस पर कॉल भी किया था और बहुत सारे कॉल्स किए थे, बट किसी ने कॉल पिक ही नहीं किया। ठीक है, तो मुझे एमसीए नंबर ऑनलाइन तो मिला ही नहीं। लेकिन मैं लकी थी, क्योंकि मुझे इस बिजनेस में आना था, भगवान ने मेरे लिए बहुत कुछ सोच रखा था, मुझे सफल बनाना था भगवान को। इस वजह से मुझे इस बिजनेस में आना था। तो मुझे पड़ोस में एक लेडी के बारे में पता चला कि भाई वो मोदी केयर करती हैं, वो भी न्यू न्यू ज्वाइन हुई थी, वो मोदी केयर करती हैं। तो मैं उनके पास गई, मैंने उनको बोला कि मुझे ज्वाइन कराओ, मुझे ज्वाइन करना है। ठीक है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरी ज्वाइनिंग लगाई, बट लगा दी, है ना। मतलब न्यू थी, तो न्यू लोगों का एक्चुअली माइंड सेट नहीं होता है। मैंने उनको आधार बहुत टाइम पहले दिया, लेकिन वो मंथ एंड में जाकर उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। तो 26 जुलाई को उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था, 28 जुलाई को मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया था, और 31 जुलाई को मैंने फास्ट स्टार्टर 10% लेवल अचीव कर लिया था। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने अपनी स्टार्टिंग की, मेरी धमाकेदार स्टार्टिंग हुई। और मैं सभी से यही कहूंगी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना, हर डिले मत किया करो हर चीज को। ऑर्डर प्लेस करने में डिले कर रहे हो, आईडी एक्टिवेट करने में डिले कर रहे हो, है ना, हमेशा डिले 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 डिले। इस बिजनेस को ऐसे करो कि आपके यहाँ पे ना 5 करोड़ रुपए फंसे पड़े हैं, या 5 लाख फंसे पड़े हैं, या 50 लाख फंसे पड़े हैं, है ना। तो इस बिजनेस को दिल से करो। ठीक है। ऐसे नहीं फ्री की अपॉर्चुनिटी है तो फिर आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो भाई। बहुत ज्यादा वैल्यू है इस बिजनेस की, जो आप इस बिजनेस में आके कर सकते हो ना, वो किसी और बिजनेस में आप नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से वैल्यू दी। शुरुआत मेरी धमाकेदार हुई। फिर नेक्स्ट मंथ आया, तो बाद में मुझे बहुत चैलेंज आए, क्योंकि ये बात पता नहीं होती है कि जब हम काम करना स्टार्ट करेंगे तो हमें चैलेंज आएंगे। चैलेंज मुझे ये आ रहा था कि मैं लोगों को ज्वाइन ही नहीं करा पा रही थी। वो तो इतना इजी था, सिर्फ दुकानें तो चेंज करवानी थी लोगों की, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे थे। तो मैं लोगों को ज्वाइन ही नहीं करवा पा रही थी। कुछ कहते हैं आप नए हो, अच्छा आपको कितना आ जाता है, अब बताइए। नहीं आता तो अभी शुरुआत में किसी को नहीं आता, है ना। और शुरुआत में अगर आप लोग ज्वाइन नहीं करोगे तो उसको आएगा कहाँ से, और आपको कहाँ से आएगा। ठीक है ना। टीम का साइज बढ़ेगा तभी तो टर्नओवर बढ़ेगा, और टर्नओवर बढ़ेगा तभी तो आपकी इनकम बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, पर लोगों की समझ में नहीं आती है। ठीक है। तो शुरुआत बड़ी चैलेंज भरी रही, मेरे साथ लोग ज्वाइन ही नहीं हो रहे थे, और हो भी रहे थे तो लेफ्ट हो जाते थे। तो शुरुआत के 9 महीने बड़ा चैलेंज रहा। ठीक है। अब पता है लोग ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे थे या लेफ्ट क्यों हो जाते थे, रीजन ये था मेरी अंदर कमी थी। मेरे अंदर क्या कमी थी कि मैं उनको अच्छे से प्लान एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, मैं उनको अच्छे से फॉलोअप नहीं ले पा रही थी, क्योंकि नॉलेज नहीं थी मुझे। ये रियलिटी है कि अगर आप बिना नॉलेज के काम करने की कोशिश करोगे ना, तो आप लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाओगे। वही मेरे साथ हुआ, और एक्चुअली मुझे नॉलेज कहीं से मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन इतना ज्यादा था नहीं कि हमें नॉलेज मिल जाए। यूट्यूब पे भी कुछ खास नहीं था जितना आज है, उस टाइम नहीं था। और ऑफलाइन भी थोड़ा कम हो रखा था, क्योंकि कोविड आने वाला था, थोड़े बहुत केसेस आने लग गए थे। सो ऑफलाइन में भी कुछ मीटिंग्स वगैरह नहीं मिल पा रही थी। तो रीजन ये था कि मुझे नॉलेज नहीं थी, है ना। ये बात मैं आज समझती हूँ, क्योंकि आज मुझे पता है कि उस टाइम मैंने क्या गलतियां की थी, आज मुझे पता है, क्योंकि आज मुझे नॉलेज भी है और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है ना। तो अगर आप किसी को ज्वाइन नहीं करा पा रहे हो, या आप लोगों को बिजनेस में टिका के नहीं रख पा रहे हो, तो इसका पीछे रीजन ये है ना कि अभी आपकी नॉलेज में कमी है। तो क्या करना है, सीखना है पहले कि भाई कहाँ कमी आ रही है, सर्च करो, है ना, सीखो।
पहले सीखो, अपने आप को सुधारो, आपका प्रोस्पेक्टिंग करने का तरीका सुधारो, आपके फॉलोअप करने का तरीका सुधारो, प्रोफेशनल वे में आपको बात करनी है, ठीक है। तो अगर आप सीख के फिर काम करोगे तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। तो मेरा ग्रो भी जब भी हुआ जब मैंने सीख के काम किया भाई। मेरे 9 महीने निकल गए, ठीक है, लेकिन मैंने क्विट नहीं किया, क्योंकि मैं इस बिजनेस में आई किस लिए थी, सफल होने के लिए आई थी। और बिना सफल हुए बिना तो मैं इस बिजनेस से जाने वाली नहीं थी, ठीक है ना। कुल मिला के मैं यहाँ पे ग्रोथ के लिए आई थी, सीधा सा सिस्टम था कि मैं यहाँ 5 से 10 लाख रुपए कमाने के लिए आई थी। जब मैंने वहां पे वो वाली जो कंपनी थी फ्लैम, आप समझ गए होंगे, ठीक है, तो फ्लैम में मैंने जो पे आउट देखा था वो वहां की टॉप अर्नर का पे आउट था 4 लाख का। और हमारे यहाँ की टॉप अर्नर का पे आउट पता है कितना है? 1.25 करोड़। आपको भी पता होगा कि हमारे यहाँ की टॉप अर्नर का पे आउट 1.25 करोड़ है, ठीक है। तो मैं वहां पे 4 लाख का पे आउट देखा था, और जब मैंने यहाँ के ग्रुप में एंट्री की तो यहाँ पे मैंने पे आउट देखा 9 लाख का, जो अक्षय मैम का था। तो मैंने सोचा यार यहाँ तो और भी ज्यादा पैसा मिलता है यहाँ तो और भी ज्यादा पैसा मिलता है। तो वही क्लियर था कि सफल होने के लिए आई थी, है ना, यहाँ से जाने वाली तो नहीं थी। तो इसलिए मैं लगी रही 9 महीने गुजर गए, कोविड आ गया और मनोज सर के सेशन स्टार्ट हो गए। बस वहीं से मेरी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। उनको तो पता ही नहीं है कि उन्होंने किस लवली का भला कर दिया। और आज भी जो हमारे अक्षय मैम के सेशन हो रहे हैं वो भी किसी ना किसी लवली का किसी ना किसी कोने में भला कर रहे होंगे इंडिया के में, ठीक है ना। तो उनको पता भी नहीं है कि उन्होंने किसका बिजनेस उठा दिया। तो मनोज सर के सेशन आए तो फिर मैंने क्या किया, वहां पे डेली मीटिंग अटेंड करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। वहां पे वो परिवर्तन लेकर आते थे तो वहां पे मैंने प्लान सीखा कि प्लान कैसे एक्सप्लेन करते हैं, फॉलो। वहां पे वो होता था, क्या बोलते हैं, डेमो एंड रिव्यू होते थे तो वो सीखे, ठीक है। और वहां पे टेस्टिमनी आती थी तो भाई उनसे तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता था। फिर मैंने जो टीम बिल्ड करना स्टार्ट किया, टीम को भी बिठाती थी, खुद भी उन सेशंस को देखती थी और टीम भी देखती थी। तो असली ग्रोथ मेरी जो स्टार्ट हुई वो वहां से हुई, ठीक है, जूम सेशन से हुई। तो आप भी, आपका बिजनेस है ना, जूम पे कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट की नॉलेज शेयर कर सकते हैं, कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं जूम के थ्रू। मैंने जो भी काम हम आप लोग ऑफलाइन में करते हैं वो सारे काम मैंने ऑनलाइन में किए, सर से सीखा और सर से सीख के उसको इम्प्लीमेंट किया। और वहीं से मेरा बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट हो गया, वहीं से मेरी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई। और फिर तो वो इतनी तेजी से स्टार्ट हुई कि आप यकीन नहीं मानोगे कि 9 महीने तो खाली गुजर गए, लेकिन 12वें महीने की इनकम थी 8,000। और जो हमारा 24वां महीना था, मेरा जो 24वां महीना था उसकी जो इनकम थी वो थी 32,000। और जो मेरा 36वां महीना था, यानी तीसरा साल जब मुझे कंप्लीट हुआ, तो उस टाइम पे मेरी इनकम थी 2,85,000। मेरा हाईएस्ट पे आउट यहाँ पे है 3,41,000, जो अभी दिसंबर। क्या बात है जी, आज तो बड़े खुश दिख रहे हो। और दिन तो आप वेबिनार लेते रहते हो, आज तो आप मूवी देख रहे हो। अरे भाई मैं चिल कर रही हूँ। ऐसा क्या मिल गया आपको? आज 2024 का सबसे हाईएस्ट पे आउट आया है मुझे, इसीलिए। अरे क्या बात है, मुझे भी बताओ, मैं भी देखूं। हाँ तुझे बताती हूँ ना, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये देखो, लवली सिकरवार, दिसंबर 2024, दिसंबर मंथ की जो मेरी इनकम है वो है 10,02,916 रुपए। टीडीएस दूसरे फंड काटने के बाद अकाउंट में आया है 9,64,357 रुपए। बैंक प्रूफ भी दिखा देती हूँ मैं आपको, देखो ये बैंक का प्रूफ है। 9 जनवरी 2025, 9,64,000 के आसपास पैसा आया है। अरे बहुत शानदार दी। और ये काम किसी और हाउसवाइफ को आपके साथ करना हो तो उन्हें क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस इस वीडियो को मेरे डीएम में शेयर करके कमेंट कर देना है डिटेल्स, एंड वर्क डिटेल्स उनको मिल जाएंगी अगर उन्होंने मुझे फॉलो कर रखा है तो।